पाप के बंधन को कैसे उतारें और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। आजकल कई मसीही व्यथित हैं क्योंकि वे दिन में पाप करते हैं और रात में पाप को कबूल करके माफी मांगने की स्थिति में रहते हैं। आजकल कई मसीही व्यथित हैं क्योंकि वे दिन में पाप करते हैं और रात में पाप को कबूल करके माफी मांगने की स्थिति में रहते हैं। हालांकि वे बाइबल पढ़ते हैं और हर दिन प्रार्थना करते हैं और नियमित रूप से सभाओं में जाते हैं, फिर भी वे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के वचनों में बने नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वे अक्सर अपना आपा खो देते हैं, झूठ बोलते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो वे परमेश्वर को दोष देते हैं। बाइबल कहती है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यह वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं का अभ्यास नहीं करते हैं परंतु उसके बजाय अक्सर पाप करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं, तो हमें पाप मुक्त करने के लिए और कोई बलिदान नहीं होगा। पापों से मुक्त हुए बिना हम स्वर्गिक राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो हम पाप के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? केवल इस तरीके की विधियां ही न्याय समझी जाती हैं। केवल इसी तरह के न्याय के माध्यम से ही मनुष्य को वश में किया जा सकता है और परमेश्वर के प्रति समर्पण में पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है। और इसके अलावा मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य जिस चीज को उत्पन्न करता है वह है परमेश्वर के असली चेहरे और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता के सत्य के बारे में मनुष्य में समझ। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा की, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य की और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त करने देता है जो उसके लिए समझ से परे हैं। यह मनुष्य को उसके भ्रष्ट सार तथा उसकी भ्रष्टता के मूल को पहचानने और जानने, साथ ही मनुष्य की कुरूपता को खोजने देता है। ये सभी प्रभाव न्याय के कार्य के द्वारा पूरे होते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार वास्तव में उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है जिनका उस पर विश्वास है।